हे एवरीवन, यू आर वाचिंग ट्रू स्कूप और मैं हूं परिणा। सो जीपीएल अपने सेमीफिनाले में आ चुका है और आज टीम्स के बीच में फैसला होगा। और आज का जो मैच है इट इज बिटवीन जिम वॉरियर्स एंड बैटल हॉक्स 11। वो हम आपको बाद में बताते हैं कि कौन जीता, लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ इस मैच में मुख्य मेहमान के तौर पर है मिस्टर बॉबी सहगल, हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ पंजाब स्टेट हेल्थ कॉर्पोरेशन। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत अच्छा उपराला किया है। मैं पंजाबी च बोलना क्योंकि साडी मातृभाषा पंजाबी है। और जिमखाना क्लब ने हर साल कराते ने इत्थे जीपीएल वगैरह बहुत अच्छा कराते ने। एक सादा जो कम्यूनिकेशन गैप होंदा है वो घटदा है, लोग आपस आके मिलते हैं इत्थे आके। और बहुत अच्छा उपराला किया साडे सैकटरी साहब ने, जिहड़ा कि लोगों ने बड़ा सराहाया इस चीज़ नूं। और लोगों च लॉकडाउन करके लोग बड़े म्यूस हो चुके सी घर बैठ के। इन्होंने उपराला किया सिक्का साहब ने, जिमखाना क्लब ने, कि इन्हों बाहर कढ़न का और एक रौनक लगाने का। शहर के विच बड़ी चर्चा इस चीज़ की और मैं बहुत बहुत बधाई के पात्र ने साढ़े तरुण सिक्का जी इस चीज़ के, जिन्होंने उपराला किया है। और रब करे ये हमेशा ऐसे उपराले करते रहन कि लोगों को डिप्रैशन चो बाहर कढ़न जो लोगों ने झेलिया है। और मैं कहा दिसंबर जनवरी तक होर झेलना लोगों ने, पर ऐसे उपराले क्लब वालों, सैकटरी साहब वालों, सिक्का साहब वालों होंदे रहन। और लोगों च एक कॉन्फिडेंस लैवल वधदा है कि आके आप मैच देखिए, इत्थे फैमिली गैट टूगैदर करिए। एंड मैं एक अपील करांगा बीइंग ए चेयरमैन कि हेल्थ दे सिस्टम दे नाल जिहड़े चल रहे काम इह मास्क बहुत जरूरी है एंड सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, जिहड़ी सिक्का साहब ने बड़ी वधिया तरीके नाल मेनटेन की है। इन्हां अपील भी हमेशा इस चीज़ की होंदी है। एंड आई कांग्रेट जिमखाना टीम एंड तरुण सिक्का जी सैकटरी जिन्होंने उपराला किया है। बहुत बहुत बधाई दे पात्र। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, दो सवाल हैं आपसे, एक तो हेल्थ से रिलेटेड, पर पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए तरुण सिक्का सर ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए और यहाँ पर टचवुड प्रॉपर डिस्टेंसिंग थी और प्रॉपर चीज़ें भी हुई। सो क्या आपने पहले आने से पहले सोचा कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, कोविड को ध्यान में रखते हुए? नहीं, जब मेरे को पता चला कि तरुण सिक्का जी ये कर रहे हैं, इनके मुंह पे नहीं बोल रहा, तो इट मीन्स डिसिप्लिन, चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, ठीक है ना, एट होम। सो इन्होंने ऐसा बनाया लोगों के बीच में, ये पूरा काम किया है कि पता लोगों को आना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहनना है। और ये अच्छा किया, इसलिए आया हूँ कि इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है, इसलिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही। और मुझे लगता है हर जुबान पर तरुण सर का नाम है, बिकॉज ही इज़ वेरी नाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछना है। कोविड का टाइम चल रहा है, सेकेंड वेव आ रही है इंडिया में और दिल्ली में ज़्यादा बुरा हाल है। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सब अपना ध्यान रखें इस मुश्किल टाइम में? ऑफकोर्स ध्यान तो रखना पड़ेगा जी इनको सबको। और जब तक वैक्सीन नहीं आ रही तब तक मास्क इज योर वैक्सीन। तो ये वैक्सीन को लिए आपको बचाव करना है। सोशल डिस्टेंस, हाथ धोने चाहिए अपने हर 20 मिनट बाद, 3 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए हाथ धोने जरूरी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग करनी जरूरी है, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और गैप रखना बहुत ज़रूरी है। और 25 फरवरी तक हमारी वैक्सीन आएगी इंडिया में, तब तक हम सिक्योर होंगे। जब तक जिन लोगों को ये डर है, खौफ है इस चीज़ का कि हमें कोरोना है कि नहीं, वो एंटीबॉडी टेस्ट कराएं अपने, उससे देखें कि हमारे एंटीबॉडी बन रहे हैं तो ठीक है, फिर लोगों के बीच में जाएं। अगर नहीं बन रहे तो फिर प्रिकॉशंस लें। थैंक यू सो मच सर।
सिमर भाई कमोन वॉच करके बोल शाबाश शाबाश सिमर दो है बल्ले का किनारा लेती हुई बहुत अच्छी शुरुआत इस ओवर की बल्लेबाजी टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बल्लेबाज सिमर बल्ले का किनारा लेती पहली गेंद 2 रन। गुरगू बैटल हॉक्स ने अपनी पहली विकेट गंवाई 2 रन के स्कोर पर। और अब बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज मैदान में चलते हुए बल्लेबाज अंपायर बल्लेबाज नए बल्लेबाज शिवम पहले ओवर की तीसरी गेंद। शिवम अरोड़ा बैटिंग करने के लिए आए हैं, सामना करेंगे गुरनूर का। बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया रन बहुत अच्छी रही द्वारा। The Whitestone Gymkhana Premier League qualified to पहले ओवर की चौथी गेंद 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अगली बॉल बहुत अच्छी गेंद, गुजारा करते हुए गुरनूर बहुत अच्छा सिंगल। पहले ओवर की आखिरी गेंद 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत अच्छी एक ओवर के बाद स्कोर हो चुका है 10 1 विकेट के नुकसान पे। बैटल ऑफ लावर पन्नू जी लंबे ऊंचे कद के मालिक पन्नू जी सामना करेंगे कुंवरसू। बहुत अच्छी योगदान और वहां पर रनआउट का एक चांस बन सकता था। बढ़िया रन कुंवरसू और शिव अरोड़ा के बीच में मार दे खड़े होके शाबाश एक और ओवर बैक टू बैक नो बॉल्स और एक और फ्री हिट, वही फ्री हिट बरकरार रहेगी। चौका चौका
शाबाश शिवम और चार। ये 5 रन 4 रन भी हो गए। यहाँ पर वाइड के और एक और नो बॉल। रनिंग भी देखो बैक टू बैक 3 नो बॉल और फ्री हिट। और ये बढ़िया शॉट, लाइन के ऊपर से उठा के मारा शिवलोक अरोड़ा ने, और अपने इरादे स्पष्ट करते हुए शिवम अरोड़ा लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं अपनी इनिंग में। एक 4 और 2 6। बंदू भी कोई रन नहीं। के मार करके ऋषभ चौहान की आंखों को बॉल। कहते वो शॉट और ये मनप्रीत ने दिया है। और इस तरह दूसरा झटका शिवम अरोड़ा के रूप में बैटर बॉक्स को लगता हुआ, और बैटिंग करने के लिए आए हैं शरण मान, एक और धुरंधर बल्लेबाज। बैट्समैन नेम प्लीज। बैट्समैन हरशरण मान। चार रन के लिए बहुत बढ़िया शॉट, और 6 रन का इशारा अंपायर द्वारा, और बहुत महंगे साबित होते हुए पन्नू जी। एम्पायर रवि जी। दो ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 35 रन। 25 रन आए इस ओवर से, बहुत महंगे साबित हुए पन्नू जी। अपने पहले ओवर में 25 रन दिए पन्नू जी ने, और बॉलिंग करने के लिए आए हैं बहुत उम्दा बॉलर मनप्रीत। इस टूर्नामेंट के एक बेहतरीन बॉलर। 2 ओवर के बाद 35 रन। बहुत बढ़िया स्टार्ट है कबाब मनप्रीत सामना करेंगे कप्तान कुंवर सूद।
सामने है कुंवर शू मनप्रीत बाएं हाथ में लेग स्पिनर, बहुत बढ़िया लेग स्पिनर है, सामना करेंगे कुंवर शू। और वही 36 अच्छी गेंद और वहां पर एक पॉइंट मिलता है जब तक जसवंत को फील्ड करते, बात कर एक रन पूरा किया कुंवर शू और शरण मान, स्कोर पहुंचता हुआ 37 रन, सर्वोच्च चल रहा है। और वहां पर एक चांस बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए मनप्रीत, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत बेहतरीन लेग स्पिनर है मनप्रीत। अगली बॉल मनप्रीत की, बहुत अच्छी तरीके से गेंद को घुमाने में मनप्रीत। बातें है मनप्रीत। और इस तरह एक और झटका, जैसे कि मैंने कहा था मनप्रीत एक बहुत बढ़िया बॉलर है और शरण मान के आउट होने पर आए हैं मुकुल और बैटिंग करने के लिए सामना करेंगे मनप्रीत, जो बहुत बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। केवल 2 रन दिए इस ओवर में। स्ट्राइकर एंड पर मुकुलोरी, गेंदबाज मनप्रीत। बहुत बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए मनप्रीत। शाबाश शाबाश मुकुल, इस ओवर में 2 रन कमान और कमान एक मुकुल विकेट। बॉय। शाबाश शाबाश मुकुल बॉय। और ये चांस था, एक मौका बन सकता था वहां पे रखो। बहुत ही बढ़िया ओवर मनप्रीत द्वारा। केवल ओवर की समाप्ति 3 ओवरों के बाद 37 रन, 3 विकेट्स के नुकसान के। केवल 2 रन दिए मनप्रीत ने अपने इस ओवर में और साथ में एक विकेट। गर्नू अपना दूसरा और उनका चौथा ओवर, सामने है कुंवर शू। शाबाश शाबाश बॉय, शाबाश किसके बॉल करना है, शाबाश। गर्नू सामने है कुंवर शू। बहुत बढ़िया बॉल, अच्छी फील्डिंग वहां पर डिलीवरी करता है हरनूर द्वारा, पर जब तक उसको फील्ड करते भाग कर 1 रन पूरा किया कुंवर शू और मुकुलोरी ने। ठीक है मुकुल, शाबाश। अच्छी शाबाश शाबाश मुकुल।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शॉट शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट जब तक उसको फील्ड करते हैं गर्मी It's a pride moment for the parents to watch their kids on the bowling. Here, Asinder Pali also sitting with her along with their complete family, wife and kids. And he's solid bowling. His name is Gundur. God bless all of you. अच्छी हौसला भरी जब उनके माता पिता उसका मैच देखते हैं और उसको पूरी तरह बहुत बढ़िया बॉल और ये मिस कर गए ऋषभ वरना ये आसान सा रन आउट हो सकता था पर एक बहुत अच्छा चांस बना था वाली रनआउट का बिल्कुल माशी जी और 4 ओवरों के बाद स्कोर हो चुके हैं 45 3 विकेट्स के नुकसान पे 45 रन लगभग 11 रन प्रति ओवर से खेलती हुई बैटर बॉक्स की ये टीम GPL 10 का कल अंतिम दिन अंतिम चरण फाइनल्स होंगे 40 प्लस कैटेगरी में जिम वॉरियर अंपायर द्वारा कल 40 प्लस का पहला मैच जिम वॉरियर के बीच और दूसरा मैच ऑक्सी टाइगर और जो भी मैच जीतेगी बैटर हॉक्स या जिम वॉरियर उसके बीच उसके विजेता के बीच बहुत ही बढ़िया शॉट मिड विकेट के ऊपर से उठा के मारा मुकुल ओरी ने 4 रन के लिए शाबाश 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 बहुत बढ़िया बॉयज मनप्रीत सामने मुकुल ओरी अपने दूसरे ओवर में महंगे साबित होते हुए मनप्रीत और 50 से ऊपर रन हो चुके हैं बैटर हॉक्स के 55 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स अच्छी शॉट और 4 रन मुकुल ओरी धुरंधर बारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए बहुत बढ़िया मुकुल बहुत बढ़िया पड़ेगा पड़ेगा स्कोर पड़ेगा दूसरा चार से निकलता हुआ
बहुत भारी पड़ सकते हैं जिम वॉरियर्स के लिए। लगातार 4 चौके। क्या ये संदीप पाटिल का रिकॉर्ड बराबर करेंगे? उन्होंने 6 वालों पे लगातार 6 चौके लगाए। बॉब विलिस को वाली की लगातार 5 चौके। 5 चौके। बहुत बढ़िया मुकुल, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश मुकुल बॉय। मंत्री इस ओवर में 6 चौके। लगातार 6 चौके। लगातार संदीप पाटिल की बराबरी करते हुए मुकुल हो रही। वाली जी जो कैच छोड़े हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उसकी। ठीक है मुकुल, बहुत बढ़िया बॉय। और 5 ओवरों में स्कोर हो चुका है 71। 3 विकेट के नुकसान से। लगभग 14 रन प्रति ओवर। इस आखिरी ओवर में 26 रन देखने को मिले हमें। 6वां ओवर और इसके बाद स्ट्रेटजिक टाइम आउट। सामने है शाबाश शाबाश बोल भैया। अंकित सामने कुंवर शू। अंकित सामने कुंवर शू। बहुत ही बढ़िया शॉट। ये सीधा पार्क में जाकर गिरता हुआ 6 रन के लिए। गगन चुंबी 6 कुंवर शू के बल्ले से निकलता हुआ बहुत बढ़िया कुंवर और भैया। मैच का आनंद उठाते हुए। ये भी सेम बॉल सेम रिजल्ट। दोबारा से शाबाश शाबाश कुंवर भैया। कप्तानी में खेलते हुए कुंवर शू और उनका साथ देते हुए मुकुल और बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है बहुत बढ़िया। तीसरा 6 इस ओवर में। शाबाश शाबाश सूद भाई, बहुत बढ़िया। शाबाश मुकुल, पूरा खेलना पूरा। शाबाश बहुत बढ़िया। शाबाश छोटे खड़े होके पाला बॉल। ये तो छक्कों की बरसात कर दी कुंवर शू ने। 14 छक्का इस ओवर में। बहुत बढ़िया यार कुंवर भैया, बहुत बढ़िया। 95 रन हो चुके हैं इस टीम के। इस ओवर की आखिरी गेंद
और ये बॉल पर एक कप्तानी इनिंग खेलकर वापस आते हुए कुंवर सूद और मैदान में ट्रिक्स रॉलिया और 6 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 95, लगभग 16 रन प्रति ओवर। 85 रन 6 ओवरों के बाद 4 विकेट्स के नुकसान पे टाइम आउट। अंतिम 2 ओवरों में 50 रन आए हैं। निर्मल मुकुल करेंगे सामना और ये पहली बॉल। ये बहुत अच्छी गेंद थी बॉल एक लॉक के बाहर हिट किया। अगली बॉल और ये बहुत बढ़िया बॉल लेकिन इसको खेल दिया है गली की नीति से 2 रन के। 97 रन हो चुके हैं 4 विकेट्स के नुकसान पे। अगली बॉल बहुत बढ़िया और इसी के साथ बैटल हॉक्स 100 रन के पार। और यहाँ पर फ्री हिट का इतना फायदा नहीं उठा पाए, दौड़ कर कंप्लीट किया। 109 रन। छठे ओवर की 7वें ओवर की 5वीं गेंद। बहुत अच्छी गेंद वहां पर और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 1 रन कंप्लीट करते हुए। और रवि अंपायर रवि बहुत अच्छी अंपायरिंग करते हुए, अच्छे एक्शंस लेते हुए। और 7वें ओवर की आखिरी गेंद। बहुत अच्छी गेंद के साथ इस ओवर को खत्म करते हुए 7 ओवरों में स्कोर हो चुके हैं 110, 4 विकेट्स के नुकसान पे। 110 आफ्टर 7 ओवर। 7 ओवर के पास स्कोर है 110। इनिंग्स का 8वां ओवर। पन्नू जी पहली गेंद। 8 किलो बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी बॉल, कोई रन नहीं। और वहां पर बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद, अच्छी रनिंग बिटवीन दी विकेट्स, 1 रन ऑफ। और ये बहुत शानदार शॉट कमेंटेटर बॉक्स के ऊपर से एकदम 4 रन। और एम्पायर रवि जी भी अपने अंदाज को चेंज करते हुए
बहुत बेहतरीन वापसी पन्नू जी द्वारा, बहुत अच्छी गेंद। इनिंग्स के स्टेज में डॉट गेंद बहुत मायने रखती है जिम वॉरियर्स के लिए, बहुत अच्छी गेंदबाजी। और बैक टू बैक, बहुत अच्छी गेंद है वहां पर, 1 रन और, लेकिन बहुत बेहतरीन आखिरी 2 गेंदें पन्नू जी द्वारा। ऐसी ही गेंदबाजी की जरूरत है जिम वॉरियर्स को। 2 बॉलें शेष, लास्ट और वहां पर थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन और 1 रन कंप्लीट करते हुए ओवर की समाप्ति। 117 रन। 8 ओवर्स के बाद 4 विकेट्स के नुकसान पर 117। शालिन जी, बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई पहले 6 ओवर में खास करके, और अब आखिरी 2 ओवर। कितने स्कोर देखते हैं? 2 ओवर में थोड़ा स्कोर रोका है उन्होंने। ये खास करके ये जो पन्नू जी ने ओवर की आखिरी 3 गेंदें बहुत 7 रन ही दिए हैं जी। अभी 2 ओवर शेष हैं। हम सोच रहे थे स्कोर 140-50 के पास आ सकता है, लेकिन अगर ये 2 ओवर ऐसे ही हो जाए स्कोर 130-35 के पास रह जाएगा। जितना इस टूर्नामेंट में अभी तक पार स्कोर रहा है। हाँ, लेकिन 130-35 स्कोर में किसी भी हालत में कम स्कोर नहीं है जी। चेजेबल तो है पर मुश्किल होगा। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये 2 ओवर में बैटल हॉक्स उसी स्पीड से वापस आ सकता है कि नहीं। दोनों ही खिलाड़ी सेट हैं। मुकुल एक तरफ खड़े हैं, दूसरी तरफ देवर खड़े हैं। मुकुल भी बॉल का फुटबॉल बढ़िया कर रहे हैं। 2 बड़े सिक्सेस लगा रहे हैं उन्हें। अब बॉलिंग की कमान सबसे इनके एक्सपीरियंस बॉलर के हाथ में। अंकित को बहुत विकेट्स मिले हैं। स्टेट टू द फील्डर, डॉट का रेकॉर्ड कंप्लीट किया। जैसे कि मैं कह रहा था कि कुछ बॉलों में वापसी कर रहे हैं। ब्लॉक होल्ड में दोनों ही बॉलें ब्लॉक होल्ड में दी हैं और इस बार अपील भी की, लेकिन दौड़ का कमिट किया एक रन। और एक बार फिर मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ। ये 9th ओवर है। अंकित एक बहुत बढ़िया ओवर करते हुए लगातार बॉल को बहुत बढ़िया शॉट और इसके साथ 6 रन। और रवि की किसी का ठिकाना नहीं। इसी के साथ स्कोर है 125। नीलमल ने बहुत बढ़िया सिक्स लगाया। बहुत बढ़िया शॉट, 4 रन। आखिरी गेंद। और एक और बढ़िया शॉट, 6 रन। ओवर की समाप्ति और स्कोर है 125। After 9 overs with the loss of 4 wickets, आखिरी 1 ओवर। जो शुरुआत ओवर की अच्छी हुई थी उसको अपने फेवर में किया निर्मल ने। आखिरी 3 बॉलों में 2, 6 और एक 4 लगा के स्कोर को पहुंचा दिया 135।
और अभी यहाँ पर एक और शेष है, स्कोर 150 के पास हो जाए। और इसी के साथ मुकुल ओरी का स्कोर है 24 बॉल्स में 44 रन। बहुत बढ़िया पूरे सामने खेलते मुकुल ओरी अपने हाफ सेंचुरी से 6 रन पीछे। 24 बॉलों बनाया हुआ इनका ये 44 रन की और आखिरी ओवर हिमांशु एक लॉन्ग ऑन पे बड़ी हिट करने की कोशिश में थे मुकुल, लेकिन बॉल बल्ले पे नहीं आई। विकेट और बैट के टीम से निकल गई। बहुत बढ़िया, 1 रन। और ये बहुत बढ़िया निर्मल और 6 रन। 6 रन। और ये लास्ट 2 रन की। नाइस ओवर भाई, नाइस ओवर। बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया फील्डिंग और 1 रन। 4 रन को ये इन्होंने कंप्लीट किया। इस इनिंग्स की आखिरी गेंद। और स्कोर पहुंच चुका है 145। चिंतपा जी मुकुल को चाहिए 5 रन हाफ सेंचुरी के लिए। 1 बॉल शेष है और ये शॉट बहुत बढ़िया शॉट। 4 और रन इसी के साथ 4 रन। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और बैटल हॉक्स ने बनाए हैं 149 रन। वॉरियर्स को जीतने के लिए चाहिए 150 रन चाहिए जिम वॉरियर्स को। स्कोर हो गया 149 विद द लॉस ऑफ 4 विकेट 149। और टारगेट है 150 का। रन के टारगेट को चेस करने के लिए दोनों बल्लेबाज मैदान पर और बॉलर भी दिया। स्ट्राइकर एंड पर ऋषभ चौहान बहुत अच्छे बल्लेबाज। पहले ओवर की पहली गेंद। बहुत अच्छी पहली गेंद। और यहाँ पर 2 रन। एक चांस, हल्का सा चांस बना था कैच का, थोड़ी सी मिस हिट और 2 रन। पहले रन पल्ले से। बहुत बढ़िया। नहीं मैं हूं अंदर। बहुत अच्छी गेंद। हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, एकदम ब्लॉक होल में। और इस गेंद को पूरी तरह से सम्मान देते हुए ऋषभ चौहान।
अच्छी शॉट और 6 रन। बहुत ही उम्दा शॉट, पहली बाउंड्री जिम वॉरियर्स की। इन्हीं रनों की जरूरत एक बड़े टारगेट को चेस करते हुए। बहुत अच्छी वापसी गेंदबाज की, अच्छी शॉट के बाद एक अच्छी गेंद, कांटे की टक्कर। शाबाश बॉय, एक और ब्लॉक होल। बाउंड्री के अलावा बहुत अच्छा ओवर, और वहां पर बेहतरीन फील्डिंग सारे खिलाड़ियों एकदम। और एक ओवर के बाद स्कोर हो चुका है जिम वॉरियर्स का 8 रन बिना किसी नुकसान के। और हिमांशु जी जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो है 15 रन प्रति ओवर, यानी अपनी रिक्वायर्ड रन रेट जो चाहिए उससे पीछे चलती हुई जिम वॉरियर की टीम। यहाँ पर ताबड़तोड़ कुछ 2-3 ओवरों की जरूरत इतने बड़े टारगेट को चेस करने के लिए। शुरुआती 3-4 ओवरों में बैक टू बैक बाउंड्रीज की जरूरत है। वहां पर विचार विमर्श करते हुए दोनों ओपनर्स अच्छा ओवर गेंदबाजी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 8 रन दिए। दूसरे ओवर की पहली गेंद बहुत विचार विमर्श के बाद दूसरे ओवर की शुरुआत, गेंदबाज को वर्सू अभी भी बातचीत होती हुई। मैच का आनंद उठाते हुए अजय जी आप में नवीन और वहां पर एक बार फिर फैसला बदलते हुए और हिमांशु जी बाहर आ रहा है, यहाँ भी खड़े होने की जरूरत है। और दूसरा ओवर करवाने के लिए तनुज। मैच का आनंद उठाते बॉलिंग का बार संभाला है तनुज ने, और सामने है पिछली बार जीपीएल हॉकी मैन ऑफ द सीरीज के विजेता जसमन। दूसरा ओवर अपना पहला ओपनिंग का दूसरा ओवर तनुज, सामने जसमन। बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से करते हुए बल्लेबाज को। बहुत बढ़िया बॉल, उसको उतना सम्मान देते हुए जसमन खेल दिया वापस बॉलर के हाथों में। कोई रन नहीं, 2 बॉल कोई रन नहीं। एक पॉइंट की We are very thankful to the title sponsor of this tournament, the hotel Whitestone near Skylark Chowk, and we are thankful to Mr. Ajay Chakra, the managing director of hotel Whitestone. और वहां पर उठाकर मारा 4 रन के लिए। रवि चौरसिया द्वारा 4 रन का इशारा। बहुत बढ़िया बॉल, अच्छी वापसी गेंदबाज की। अभी तक यही देखने को मिला है कि बाउंड्री के बाद गेंदबाज ने बहुत अच्छी वापसी की है। और वहां पर एक और शॉट 2 रन के लिए। अच्छा वो फेंकते हुए तनुजोरी केवल 7 रन दिए इस ओवर से। पिछले ओवर में आए थे 8 रन, इस ओवर में आए 7 रन। वहां पर फिर फीड करते हुए बल्लेबाज को बहुत उम्दा गेंदबाजी। और बहुत बढ़िया 2 ओवर। पहला ओवर अर्जित द्वारा केवल 8 रन, दूसरा ओवर तनुजोरी द्वारा केवल 2 ओवरों 7 में रन, बालीजी स्कोर सिर्फ 15। जबकि चाहिए थे 1 ओवर में। 1 ओवर प्लस चल रही है बैटल हॉक्स की। 15 की रिक्वायर्ड रन रेट थी और 2 ओवरों में सिर्फ 15 है हमें। और जो रन रेट अभी चल रही है हिमांशु जी वो है 7.5 रन प्रति ओवर, जी, जबकि रिक्वायर्ड रन रेट है 15 रन प्रति ओवर। 16 तकरीबन 17 की रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुकी है।
तकरीबन जो रिक्वायर्ड रन रेट अब है वो है 17 रन प्रति ओवर। 135 रन चाहिए 8 ओवरों में। ऋषभ स्ट्राइक पे। अच्छी बॉल, कोई रन नहीं। ये होता है माशू जी बड़े स्कोर का प्रेशर। बिल्कुल हर गेंद पर बल्ला घुमाने को देखता है बल्लेबाज, क्योंकि रन बहुत ज्यादा है दूसरी टीम के। लोगों के ऊपर से निकलता हुआ 6 रन के लिए ऋषभ के बल्ले से ये। इन्हीं शॉटों के लिए जाने जाते हैं ऋषभ, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में। यही चाहिए जिम वॉरियर्स को। शानदार शॉट और 4 रन। बैक टू बैक बाउंड्रीज, इन्हीं बाउंड्रीज की जरूरत जिम वॉरियर्स को। बहुत अच्छी फॉर्म दिखाते हुए ऋषभ चौहान। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए ऋषभ चौहान। पूरी तरह से बीट करते हुए ऋषभ को। वाइड का इशारा एम्पायर रवि चौरसिया द्वारा। निखिल इस मैच का रन उठाते हुए निखिल सिक्का। शानदार शॉट बॉलिंग के सिर के ऊपर से 6 रन के लिए। निकल जाते हुए कैसे बिली बॉलिंग करते हैं उसी तरह से इशारा करते हुए 6 रन का अंपायर रवि चौरसिया। रवि और एक और वाइड लेंगे साबित होते हुए इस ओवर में अर्चित। पिछले ओवरों की एवरेज को पूरा करते हुए बाली जी, मैं पहले ही कह रहा पूरा था करते हुए ऋषभ चौहान। बाली जी, पहले ही मैं कह रहा था कि इस टीम के लिए ऋषभ की बैटिंग कुछ ओवर्स बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल हिमांशु जी, क्योंकि दोनों ही टीमें ऐसी हैं जो कि जल्दी से हार नहीं मानेगी और खेलना चाहेगी कल का फाइनल मैच। सीधा कमेंटेटर बॉक्स में उठा के मारा ऋषभ चौहान ने 4 रन के लिए। और उसको हेलो करते हुए ऋषभ जी इस शॉट के जरिए स्कोर 3 ओवर के बाद स्कोर हो चुके हैं 43 बिना किसी नुकसान के। बराबरी कर रहे हैं एवरेज को, जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके ऑलमोस्ट बराबर आ चुके हैं। और बाली जी, इन 43 रनों में 34 रन ऋषभ के हैं, 4 छक्के। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा करते हुए ऋषभ चौहान। 12 गेंदों में 34 रन ऋषभ चौहान। यानी कि इस ओवर में हिमांशु जी 28 रन आए हैं। पूरा डेफिनेट पूरा कर दिया है ऋषभ चौहान ने। एक बार फिर जिम वॉरियर्स पूरी टक्कर देती हुई। दोनों ही टीमें ऐसी हैं जो जल्दी से हार नहीं मानेगी और खेलना चाहेंगी कल का फाइनल ऑक्सी टाइगर के अगेंस्ट। 7 ओवर की गेम और उसके बाद हमें पता चलेगा कौन सी टीम होगी, वेदर इट विल बी बैटल हॉक्स और जिम वॉरियर हु विल प्ले अगेंस्ट ऑक्सी टाइगर टुमारो। अर्चित पीछे चले जाना, जरूरत नहीं है हमें। चल रहे हैं दानो बॉय। बहुत अच्छी गेंद, एक डॉट गेंद। इसका मतलब
मतलब आपने कहा है 34 रन ऋषभ के हैं, इसका मतलब अभी तक जसवंत को थोड़ा सा खामोश रखा है बैटल बॉक्स में। और ये अच्छी शॉट, जैसे ही मैंने कहा जसवंत को थोड़ा खामोश रखा है, तो जसवंत ने उठा के मार दिया मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए। बहुत धुरंधर बल्लेबाज है जसवंत। और वहां पर गेंदबाज वापसी करते हुए अच्छी बॉल तनु जोरी द्वारा। और शानदार शॉट, 4 रन के लिए जसवंत के बल्ले से निकलता हुआ एक मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए। और जिम वॉरियर्स के 50 रन पूरे। कोई ना तनुष, कम ऑन। वाइड का इशारा। गंगा हॉस्पिटल से हमारे बीच में है डॉक्टर पीयूष शर्मा। लगातार तीसरा चार्ज जसवंत के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप साबित होती हुई 55 रन 56 रन हो चुके हैं जिम वॉरियर्स के और इसी बिना किसी नुकसान के। आते हुए अच्छी बॉल, अच्छी वापसी तनु जोरी द्वारा। और 4 ओवरों में जिम वॉरियर्स के स्कोर हो चुके हैं 56 बिना किसी नुकसान के। 4 ओवर स्कोर इज 56। रिक्वायर्ड रन रेट एक बार फिर 15 पर आती हुई। प्रति ओवर चल रहा है और जीतने के लिए चाहिए 94 रन। आखिरी 36 गेंदें में 94 रन। प्रति ओवर ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਲਾਤੇ ਸੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਲਾਤੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਦੱਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂ 6 ओवरों में ਕੋਈ ਕੱਲ ਲਾਲਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕੱਲ ਹੁਣ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੂਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ सामने ऋषभ चौहान। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਾਤਾ ਉੱਤੋਂ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲਾਤਾ ਯਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਮੜ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बहुत बड़ा बॉल, उसको उतना सम्मान देते हुए ऋषभ चौहान उसको फॉलो थ्रू में फील्ड किया। मुकुलोरी ने कोई रन नहीं। अगली बार मुकुलोरी की सामने है ऋषभ चौहान। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬੋਲਦੇ थोड़ा सा ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੀ ਗਾੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤੇ ਜੋੜ ਜੂ ਕੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਪਲਾਈਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। अच्छी बॉल, करीबी मामला हो सकता था। सिमरन को फील्ड किया, अगर तो शायद ये बहुत करीबी मामला होता ऋषभ चौहान के लिए। पर अच्छी बॉल का गुजारा करते हुए मुकुलोरी 2 बॉल केवल 2 रन आए हैं, एक वाइड का और एक सिंगल। अगली बार मुकुलोरी सामने है जसवंत। अर्जुन कैच के लिए नहीं गए और उनको शरण मान कहते हैं कैच के लिए क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि विकेट की बहुत जरूरत है बैटर हाउस को। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर रवि चौरसिया द्वारा। मिस्टर मोहित फ्रॉम पेरिडॉट लैंड प्रमोटर्स हमारे बीच में। बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रन के लिए। कोई रन नहीं। अच्छा, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति एंड स्कोर इज 63 विदाउट एनी लॉस।
5 ओवर का स्कोर है 63 रन बिना किसी नुकसान के। 10 की 10 विकेट जिम वॉरियर के हाथ में। जीत के लिए चाहिए 87 runs in 30 balls. जिम वॉरियर्स को जीतने के लिए जरूरत है 87 रन्स की in 30 balls. एक ओवर और उसके बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। कम ऑन गोवर भैया। ओवर गेंदबाज कुंवर सूद और सामने है ऋषभ। सामने है ऋषभ चौहान। बॉलिंग का भार संभाला है टीम के कप्तान कुंवर सूद ने। अच्छी बॉल, कोई रन नहीं। बॉल को पूरी तरह घुमाते हुए बहुत बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए कुंवर सूद। जिम वॉरियर्स के बैट्समैन पर प्रेशर बनाते हुए मुकुल भाई। कुंवर सूद। बहुत बढ़िया शॉट 6 रन के लिए। बॉलों के सिर के ऊपर से उठा के मारा सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। वाइड का इशारा डायलॉग पूरा किए। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अच्छी बॉल 4 रन खेल गए। 4 रन। अंपायर और इसी के साथ ऋषभ पहुंच चुके हैं अपने 45 रन पर। पाएगी एक मनोरंजक अपील। राम ऋषभ अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर। छठे ओवर की आखिरी गेंद। और वहां पर 1 रन के लिए एम्पायर के इशारे का इंतजार। और ये ऋषभ का अर्धशतक। 50 रन पूरे ऋषभ के और टीम के स्कोर हुए 79। We recognize the presence of Dr. Ashok Kumar. और इसी के साथ स्ट्रेटजिक टाइम I आउट। recognize the presence of Mr. Koki Sharma. और वहां पर नो Anthony sir, बॉल फ्री हिट। he is among us. एक बहुत जबरदस्त मौका ऋषभ चौहान को एक बार फिर। बहुत अच्छे टच में है और ऊपर से फ्री हिट। अच्छी बॉल, कोई रन नहीं। ऑलरेडी फ्री हिट के साथ वो 4 रन 5 रन आ चुके हैं। एक रन स्ट्राइक पर जसमान। जब स्केल लगता उसको फील्ड करते भाग कर एक रन पूरा किया ऋषभ चौहान और जसमान ने। जसमान सामना करेंगे मुकुल ओरी का। बहुत बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा किया था मुकुल ओरी ने। उतनी ही बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा करते हुए जसमान। और वहां पर एक और पॉइंट की। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा।
अच्छी बॉल ब्लॉक बॉल में कोई रन नहीं। ये डॉट्स बॉल मासूदी मुश्किल पैदा करेंगी जिम वॉरियर के लिए। बिल्कुल, विकेटें बेशक कोई नहीं गंवाई है, लेकिन कई डॉट गेंदें जा चुकी हैं। रिक्वायर्ड रन रेट इस डॉट गेंद के साथ बढ़ती हुई 18 के पार। कोई रन नहीं। एक और डॉट गेंद, और ये डॉट गेंदें लगातार प्रेशर बढ़ाती हुई। एक तरफ से आवाज आ रही है मुकुल मुकुल मुकुल, और दूसरी तरफ से जसमन जसमन जसमन। अच्छी शॉट मिड विकेट के ऊपर से, और बिल्ली बॉर्डर उसको इशारा करते हुए 4 रन के लिए। स्कोर 90 रन हो चुके हैं इस टीम के। 60 रन चाहिए अभी भी। इसके बाद 3 ओवर शेष। और बहुत 4 रन के लिए। पानी की जसमन स्कूप, दिल स्कूप की याद दिलाते हुए जसमन, बहुत अच्छी शॉट, 4 रन। 3 इसी के ओवर साथ स्कोर 56 रन, 56 टू विन दिस मैच। यानी तकरीबन 19 रन प्रति ओवर। और अभी 10 की 10 विकेटें बची हुई हैं। 10 की 10 विकेट शेष। पर अब अगर बैटर बाली जी, क्या लगता है कि ये ओवर कितना क्रूशियल है, कितने रन आने चाहिए इस ओवर में? हिमांशु जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, अब जिम वॉरियर को विकेट नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जो नया बल्लेबाज आएगा उसको 1 या 2 बॉल्स लग जाती है आई सेट करने के लिए, और वो मुश्किल पैदा कर देगी जिम वॉरियर के लिए। इन दोनों बल्लेबाजों को पूरे के पूरे 10 ओवर खेलने होंगे अगर मैच को जिताना है तो। और हर ओवर में 3 बड़ी बाउंड्रीज, आखिरी 18 गेंदें, और रन चाहिए 56। ऋषभ चौहान 55 और जसमन 30 रन पर नाबाद। बहुत बढ़िया पार्टनरशिप। और अब स्ट्राइक पर ऋषभ चौहान। बिना किसी नुकसान के जिम वॉरियर और कमाल संभाला है शिवम अरोड़ा ने। बहुत अच्छी बॉल, कोई रन नहीं। आखिरी 17 गेंदें, 17 गेंदों पर 56 रन। 17 अब बॉल टू बॉल चलेंगे मैं और हिमांशु जी। अच्छी बॉल, छक्का देते हुए ऋषभ चौहान को अपनी गति से। स्लोअर वन, 16 गेंदें 56 रन। 2 डॉट गेंदें ओवर की शुरुआत में। मुश्किल में जिम वॉरियर के लिए, लेकिन सामने है ऋषभ चौहान। अच्छी वापसी करेंगे ऋषभ चौहान। बहुत बढ़िया बॉल, सिर्फ 1 रन, आखिरी 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन। 15 बॉल 55 रन। बहुत बढ़िया सीबी, बहुत बढ़िया। 55 स्लोअर वाले काम आ गई। आखिरी 3 गेंदों में 3 बाउंड्रीज तो ढूंढने की कोशिश करेंगे। वहां पर वाइड गेंद, 15 को बॉल लहराते हुए पायर रवि चौरसिया। हमारे रवि चौरसिया हमें बिल्ली बॉर्डर की याद दिलवा रहे हैं हिमांशु जी। बिल्कुल, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वैसी ही। इस ओवर की आखिरी 3 15 बॉल 54 रन। शॉट 6 रन के लिए की जरूरत थी जिम 49 रन। और जिम वॉरियर का स्कोर 100 रन के पार, 102 रन। पेस मार यार। और आगे निकलते हुए गेंद हवा में, 4 रन। बहुत बढ़िया पहली 3 गेंदों में सिर्फ 1 स्कोर रन। बढ़ता हुआ, स्कोर
ऋषभ के बीच में, लेकिन कोई नुकसान नहीं और रन असंभव नहीं है। अच्छी शॉट, 4 रन के लिए, यानी कि 11 बॉल 40 रन। हर बॉल पर बाउंड्री तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर डॉट्स नहीं चाहिए जिम वॉरियर को। और ये रवि चौरसिया द्वारा 6 रन। Anybody can could win. Rishabh Chauhan stays there. It is very much achievable. एक रन केवल। नवीन जी ने कहा है अगर ऋषभ चौहान पूरे 10 ओवर खेल गए तो शायद ये मैच जिम वॉरियर की जेब में होगा। और अगर 3 बॉलों में 11 रन आ चुके हैं, बिल्कुल रिक्वायर्ड रन रेट जो है उसके साथ चलते हुए जिम वॉरियर की टीम 9 बॉलें 33 रन और मैच का आनंद उठाते हुए सौरभ कुल्लर हमारे जॉइंट सेक्रेटरी और चेहरे पर मुस्कुराहट। इस सफल आयोजन के लिए वी आर थैंकफुल टू आवर जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर सौरभ कुल्लर। अच्छी बॉल वापसी करते हुए कुवासो और मैच को चेंज करते हुए हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर सौरभ कुल्लर। सौरभ जी आप अच्छी शॉट 4 रन के लिए। सौरभ जी यू आर रिक्वायर्ड इन एसी लॉन्च। आखिरी साफ खेले और फ्रॉम द एसी लॉन्च वी रिक्वेस्ट यू मिस्टर सौरभ कुल्लर टू कम इन द एसी लॉन्च। आप ऊपर आइए प्लीज। अच्छी बॉल और अच्छी फील्डिंग वहां पर शरण मान द्वारा नितिन बहल। सौरभ कुल्लर हमारे पास एसी लॉन्च में आते हुए Mr. Nitin Bahal, you are also required in the AC launch. 6 बॉलें शेष, स्कोर चाहिए 29 रन। लगभग हर बॉल पर चाहिए 6 रन। सौरभ जी बन सकते हैं युवराज। और ये बन सकते हैं युवराज सिंह। 5 वाले 22 रन। और बहुत अच्छे टच में बहुत उम्दा बैटिंग ऋषभ चौहान की। It's my request to my members of Jalandhar Gymkhana जिनको थोड़ी सी भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो इस मैच को ना देखें। आखिरी 4 गेंदें 16 रन ऋषभ चौहान। बढ़ती हुई बॉल 3 बॉलें 16 रन। मैच कभी इस ओर तो कभी उस ओर। इसी को कहते हैं जीपीएल क्लब का त्योहार।
लीगल रिलीज होती है तो अभी मैंने कहा है अगर लीगल रिलीज होती है तो ऋषभ को एक बहुत जबरदस्त बोनस मिलता हुआ फ्री हिट का 2 गेंदों में 15 रन। क्या कंफ्यूज हो गया शिवम? उनको नहीं पता कि लीगल रिव्यूज डाले तो ये मैच जीत चुकी है बैटल हॉक्स। अंतिम बॉल, स्कोर चाहिए, स्कोर। आखिरी बॉल पर 8 रन चाहिए। अगर 9 बॉल ना हुई तो ये मैच दूसरी टीम जीत जाएगी। 8 रन आखिरी गेंद पे। यहां पर लाइन का पूरा ध्यान रखना होगा। कोई वाइड नहीं, कोई नो नहीं। आखिरी गेंद 8 रन। फाइनल्स में और उनका मुकाबला होगा इस खिताब को वो बताएंगे जीपीएल के साथ जीपीएल में ऑक्सी टाइगर्स 11 में फिनाले में जो टीम खेलने वाली है वो है बैटल हॉक्स 11 एंड आज जिम वॉरियर्स एंड बैटल हॉक्स 11 का मैच था एंड बैटल हॉक्स 11 won the match. Congratulations. Thank you so much. You were like really, I mean, Jim Warriors were very close to the score, but they could not do it. So आप तीसरी बार मुकुल लोरी तीसरी बार मैन ऑफ द मैच बने. How is it? How do you feel? Feels good obviously. थर्ड टाइम बनना बहुत बड़ी बात है यहाँ पे. और वैसे भी 10 ओवर लिमिटेड ओवर्स ये क्रिकेट है, उसमें बनना वो भी थर्ड टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. So मैन ऑफ द सीरीज की तरफ भी देख रहे हो? हाँ, वो बाइक मैंने लेके जाना है. I really like the confidence. Coming to the captain Kowa Sood, सर आप बताइए कि कुछ टारगेट लेकर चल रहे थे, क्या स्ट्रैटेजीज मतलब बनाई हुई थी? बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि डॉट बॉल्स कम से कम हो और हमारी बॉलिंग को मैक्सिमम टारगेट से बैक किया जाए. आपने देखा होगा कि ऑपोजिट टीम का कोई भी आउट नहीं हुआ विदाउट लूजिंग एनी विकेट, बट दे कुड नॉट रीच टू द टारगेट. एग्जैक्टली, मतलब स्ट्रैटेजी के साथ हम आगे चले थे Right. कि हम जो टारगेट है दैट शुड बी बियॉन्ड देयर रीच. उसी हिसाब से. और मैं यही चीज बोलना चाहती हूँ कि जिम वॉरियर्स की कोई विकेट डाउन नहीं हुई थी, कोई बोल्ड आउट नहीं हुआ था, तो यही लग रहा था कि दे कैन वेरी नॉट वेरी इजीली बट दे कैन चेज द टारगेट बट दे कुड नॉट. बिल्कुल ठीक है, पर आई थिंक दे वर ऑलवेज वर्चुअली आउट ऑफ इट. जितनी उनको रन रेट चाहिए थी लास्ट ओवर्स में भी, तो उस हिसाब से इट वाज ओनली अ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी आई थिंक सिंस लास्ट 2 ओवर्स के साथ. तो जब बाउंड्रीज आना शुरू हो गई तो मतलब डिड यू गाइज गेट स्कैर्ड कि यार अब क्या हो रहा है या क्या होने वाला है? डिड यू गाइज वर लाइक वरीड? वी वर नॉट वरीड बिकॉज देयर वाज नो एक्स्ट्राज. वो नंबर 6 जब एक बॉल में नंबर 6 रन से ज़्यादा की एवरेज चाहिए, उस हिसाब से वी वर कॉन्फिडेंट एंड टीम प्लेड विद फुल स्पिरिट. दैट वाज मच मोर इम्पॉर्टेंट. So did you guys hope कि आप जीत जाओगे? Yes, we hope and we have full trust that we would win. और अब ऑक्सी टाइगर्स 11 के साथ मैच है, दोनों से ये सवाल है, are you guys ready? क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, I must say. ठीक है, पर it has to be seen कल कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं. हम तो कल के हिसाब से देखेंगे. कल देखा जाएगा. हम जीत जाएंगे वैसे.
अच्छा, मुझे लगता है। ओके, वी विश यू लक, थैंक यू सो मच। सो इसी के साथ जिमखाना प्रीमियर लीग खत्म होने वाला है। कल फिनाले है 2, यानी कि 2 मैचेस होने वाले हैं। एक होगा 40+ कैटेगरी और एक होने वाला है ओपन कैटेगरी। सो देखना होगा कि कल कौन जीतेगा और मैन ऑफ द सीरीज कौन बनेगा, ये भी देखना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। सो आप लोग जिमखाना प्रीमियर लीग देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के साथ स्टे ट्यून्ड विद ट्रू स्कूप।